मैं जब भी अपनी प्रोफाइल पर काम कर रही होती हूँ, मैं चेक करती रहती हूँ कि मेरी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि मैं इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकती हूँ, और मैं और लोगों की प्रोफाइल्स भी रिव्यू करती रहती हूँ। इसलिए आज मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों से, अपने सब्सक्राइबर्स से पूछा था अगर आप अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवाना चाहते हैं और उस रिव्यू को यूट्यूब पर पब्लिश करना चाहते हैं, ताकि आपको तो रिव्यू मिलेगा ही बट और लोगों को भी इससे बहुत सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आज आप लोगों में से 3 मैंने पिक किए हैं सब्सक्राइबर्स जिनकी मुझे प्रोफाइल मिली और आप लोगों ने अप्रूवल, अपनी परमिशन दी कि मैं उसकी वीडियो भी बना सकूं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पर्सन है फाहद एंड मैंने यहाँ पर प्रोफाइल खोली है, फाइवर पर प्रोफाइल है फाहद की, और बहुत अच्छी प्रोफाइल है। जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है वो बहुत अच्छी है, बट लेट्स सी कि इसके अंदर वीकनेसेस क्या क्या हैं। और प्लीज़ इस पूरी चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि हम लोग सब सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और लाइफ में आगे आगे न्यू चीज़ें सीखते जाते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिफ्लेक्ट होकर उन चीज़ों को इम्प्रूव भी करें। तो इससे अच्छा आप इसको फीडबैक की तरह ले और इम्प्रूव करें, रादर देन इसको नेगेटिवली अपने दिमाग में लेकर बैठ जाए। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाहद जो हैं वो लोगो डिज़ाइनर हैं, और लोगो डिज़ाइनर का लेट मी टेल यू बहुत ज़्यादा कंपटीशन है फाइवर पर, क्योंकि वो एक वाइडली अवेलेबल उसके फ्रीलांसर्स होते हैं ऑलरेडी फाइवर पर। तो यू आर कम्पीटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो इसमें क्या है, इसमें एक अपना यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है। यूएसपी इज़ लाइक यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो कि आपके लिए यूनिक है, आप बाकियों से कैसे डिफरेंट है। लेट्स से आपका यूएसपी जो होता है वो प्राइस हो सकता है, बट बहुत लोग आई थिंक प्राइस पर भी खेलते हैं, वो बहुत कम कर देते हैं प्राइस, और उसमें आपका लॉस भी होता है। और एक यूएसपी ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में स्पेशलिस्ट है। लेट्स से आप ई कॉमर्स के लोगोज में स्पेशलिस्ट हैं, या फिर आप फिनटेक या फिर फाइनेंस के लोगोज में स्पेशलिस्ट हैं, तो वो आप अपना कुछ स्टैंड आउट करवा सकते हैं। तो चलिए इस प्रोफाइल में देखते हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी यूएसपी नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर फ्रीलांसर के पास ऐसा है जो कि मुझे एज अ क्लाइंट बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगे कि मुझे इसी पर्टिकुलर फ्रीलांसर से काम करवाना है। और देख सकते हैं आपकी जो बायो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, उसके अंदर कोई कीवर्ड्स नहीं है। येस, उसने अच्छे से लिखा हुआ है, इंग्लिश इज़ ऑल करेक्ट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, बट इट नीड्स टू ऑल्सो हैव सम सर्टन कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे टाइप के लोगोज डिलीवर करते हैं, आप कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, आप अपनी जो लोगो डिज़ाइनिंग की जर्नी होती है उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जो इनकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है इसको भी और बेटर किया जा सकता है और पर्सनल किया जा सकता है। इसके अंदर बताया जा सकता है कि अचीवमेंट्स क्या क्या रही हैं लोगो डिज़ाइनिंग में इस पर्सन की, और वो सब चीज़ों को इंक्लूड किया जा सकता है। एंड देन नेक्स्ट आई वांट टू गो टू द पैकेजेस। पैकेजेस में मुझे ये दिखता है कि एक लोगो जो है इट इज़ डेफिनेटली नॉट चीप। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सी पर्टिकुलर क्लाइंटेल को या ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। आई एम श्योर कि एशियन ऑडियंस जो होगा या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की ऑडियंस होगी, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस। And also there is a 5 days delivery in one logo design which is kind of less। so इसके अंदर हम ऐसा कुछ इंक्लूड कर सकते थे, और डिटेल लिखनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ लिखा इन दिस पैकेज आई विल डिजाइन सिंगल लोगो। इससे अच्छा आप इसके अंदर बता सकते हो कि आई विल पुट ऑल ऑफ माई एफर्ट इन टेकिंग इन अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस एंड देन क्रिएटिंग 2 revisions फॉर योर लोगो, एंड द फर्स्ट रिविजन विल बी गिवन इन दीज मैनी डेज एंड देन नेक्स्ट विल बी बेस्ड ऑन योर फीडबैक। कुछ इस तरीके की डिस्क्रिप्शन डाली जा सकती है। मैं इसमें और लोगो डिजाइनर्स का भी आपको प्रोफाइल देखने को सजेस्ट करूंगी, बट येस दिस कैन बी मेड मच बेटर। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक प्राइस जो है वो एक विनिंग पॉइंट नहीं है, बट एटलीस्ट प्राइस जो है वो जस्टिफाई करे कि इतनी प्राइसिंग अगर हमने रखी है तो वो क्यों, किस चीज़ के लिए रखी है, उसकी अच्छी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से मिसिंग है यहाँ पर। एंड आई वुड से जो लोगोज अभी डले हुए हैं वहाँ पर 3 लोगोज डले हुए हैं एंड दे आर काइंड ऑफ वेग। इसके बाद इसके बारे में मे बी कुछ केस स्टडी को इंक्लूड किया जा सकता है हर एक लोगों के साथ। इसके अंदर क्लियरली बताया जा सकता है कि ये इस क्लाइंट के लिए था और ये रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी एंड इतने दिनों में मैंने ये डिलीवर किया और ये अप्रूव हो गया और अभी यूज़ हो रहा है, कुछ वैसा हो सकता है। इसके अंदर छोटी सी कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड किए जा सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को अगर आप इन्हांस कर दे तो आई एम श्योर कि आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे अपने रिक्वायरमेंट्स लेकर और आपसे आपकी सर्विसेज परचेज करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रीलांसर पर, विच इज़ सुनील। तो सुनील जो हैं उनका भी फाइवर पर ही है जो प्रोफाइल है। लेट मी ओपन दैट। तो सुनील के केस में उन्होंने एक अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, वेरी नाइस प्रोफेशनल पिक्चर, एंड जुलाई में इन्होंने अपना अकाउंट बनाया विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग अगो, बट दैट्स फाइन। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अपना एक्सपीरियंस उन्होंने मेंशन किया है, अपने टूल्स भी मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ भी पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है। इसके अंदर कुछ भी ये नहीं दिख रहा है कि आपने प्रीवियस कौन सी अचीवमेंट्स जो हैं ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ अचीव की हैं। वो चीज़ मुझे बैडली मिसिंग लगी इसके अंदर। आई थिंक
और भी डिस्क्रिप्शन ऐड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल टूल्स दैट यू आर यूजिंग, आप कौन से प्लेटफॉर्म्स पर डिज़ाइनिंग करते हैं, 2D एंड 3D डिज़ाइनिंग करते हैं, देन आपने क्या क्या सक्सेसफुल डिलीवरी की है क्लाइंट को अपने काम की, सर्विसेज की। इवन इफ इट इज़ फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, आप उसको रीपैकेज करके एटलीस्ट दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या काम किया है। तो वो मुझे लगा कि वो यहाँ पर काफ़ी मिसिंग है। देन अगेन यू नो द USP, आई वुड से द प्राइसिंग इज़ वेरी लेस, इट इज़ वेरी नॉमिनल। इसके अंदर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एग्जैक्टली आप क्या डिलीवर करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो उसको इंक्लूड किया जा सकता है। एंड फाइनली अपने बारे में जब आप लिख रहे हो, थोड़ी सी एक स्टोरी बिल्डिंग भी रखो। लेट्स से आप बता सकते हैं कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सर्टन डोमेन को उठाया और मैं बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे अच्छा लगता है क्लाइंट्स के साथ काम करके उनको ये सर्टन चीज़ें देना। तो वो चीज़ें आप थोड़ा और अगर आप पर्सनल बनाएंगे उसको तो बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक ओवरऑल दैट इज माई फीडबैक। अभी थोड़ी सी प्रोफाइल इनकम्प्लीट लग रही है। आई थिंक देर शुड बी मोर केस स्टडीज, देर शुड बी मोर पोर्टफोलियो आइटम्स एंड देर शुड बी मोर डिस्क्रिप्शन इन द सर्विस दैट यू आर गिविंग। जो यहाँ पर पैकेजेस हैं वो मुझे लगा कि उनके अंदर डिस्क्रिप्शन अभी मिसिंग है। एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोफाइल दैट वी हैव फॉर टुडे, वो है मिनहाज और उनकी प्रोफाइल है अपवर्क पर। तो मिनहाज जो हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल वेरीफाई कर रखी है, ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। आई थिंक प्रोफाइल पिक्चर जो है वो थोड़ी और प्रोफेशनल और क्लियर हो सकती है। वो अभी थोड़ी सी ब्लरी है, वो थोड़ी सी क्लियर हो सकती है, जिसके अंदर की एक अच्छा स्माइलिंग फेस दिखे, पता चले कि कौन है। बाय फेस कनेक्ट करते हैं लोग आपके साथ, तो वो एक क्लियर पिक्चर ऐड की जा सकती है। एंड अर्निंग्स अभी ज़्यादा नहीं है, इट्स जस्ट $100 के अराउंड और एक ही जॉब की है अभी, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल क्योंकि प्रोफाइल काफ़ी न्यू है। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन लगा कि अभी काफ़ी शॉर्ट है, नो कीवर्ड्स एट ऑल। इसमें कुछ भी आपने बताया नहीं हुआ है कि आप वेब डिज़ाइनिंग कौन से टूल्स पर करते हैं, आप कैसे टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, आपने क्या क्या अचीव किया है, वो कम्प्लीटली मिसिंग है अभी। एंड वो आपको थोड़ा सा अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल्स को देखकर समझ आएगा कि लोग किस तरीके के बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, जो कि रीड करने में भी इजी हो। ऐसे ना हो कि आप पूरा इतना लंबा एसे बना दो 500 वर्ड्स का, वो भी नहीं चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में अच्छे से क्लियरली मेंशन्ड हो कितना एक्सपीरियंस है, क्या काम डिलीवर कर रखा है और क्या क्या चीज़ों में आप प्रोफिशिएंट हो। तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें अभी मिसिंग है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द प्राइसिंग। प्राइसिंग भी मुझे लगा कि इट इज़ हायर कंसिडरिंग दैट यू आर स्टिल अ बिगिनर ऑन अपवर्क, इट इज़ स्टिल ऑन द हायर एंड एंड यू हैव नॉट शोन आपका पोर्टफोलियो क्या है। अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके आप प्राइस को इंक्रीज कीजिए। सो आई वुड सजेस्ट गोइंग अराउंड द रेंज ऑफ $16-17 पर आवर के साथ आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा अगेन वेब डेवलपमेंट में। तो इसलिए क्लाइंट जो है वो ईजिली आपकी जगह कोई ऐसी प्रोफाइल उठाएंगे जिसकी प्राइसिंग भी कम होगी और उनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा और उनकी रेटिंग भी बहुत बेटर होगी। तो इसलिए आपने उन क्लाइंट्स को जाने नहीं देना है, आपने क्लाइंट्स को अपने पास रोक के रखना है। तो इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा भी और काम करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने वेबसाइट्स इंक्लूड कर रखी हैं, अपना गिटहब भी अटैच कर रखा है, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। कीवर्ड्स को आपने स्किल्स के अंदर इंक्लूड कर रखा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने डाली हुई है, बट उसके अंदर भी आप कीवर्ड्स को अगर डालेंगे तो अपवर्क जो है वो उठाता है वहाँ से भी कीवर्ड्स, ताकि आपकी प्रोफाइल रिजल्ट्स में दिखे। तो उसमें भी मुझे लगता है आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स और अपनी अचीवमेंट्स डालनी चाहिए। अगर आप इसके ऊपर काम कर लेते हैं, अगर आपके कुछ और सर्टिफिकेशंस हैं वो आप ज़रूर अटैच कीजिए, इवन इफ इट इज़ इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि उससे दिखता है कि आपने एफर्ट डाला हुआ है क्लाइंट्स को अप्रोच करने में और उनके साथ काम करने के लिए आपने एफर्ट ऑलरेडी पास्ट में अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाला हुआ है। तो वो ज़रूर अटैच कीजिए। कुछ भी आपके पास AWS की सर्टिफिकेशन है या आपके पास लेट्स से IELTS की सर्टिफिकेशन है, कुछ भी आपके पास है वो आप अटैच कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के साथ। तो वो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो भी करें। बट ओवरऑल मुझे लगता है इट इज़ इन अ गुड डायरेक्शन। अगर थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाए और आपके प्रपोजल्स अच्छे हैं तो यू कैन ईजिली गेट जॉब्स। So that was, I think, overall the review that I wanted to share on the few selected people who shared their profiles with me और जिन्होंने मुझे अलाउ भी किया कि मैं YouTube पर शेयर कर पाऊँ। इसलिए आई होप आपको ये यूज़फुल लगा हो, आपको भी इससे सीख मिली हो जो बाकी व्यूअर्स हैं। एंड आई होप आपकी भी प्रोफाइल जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आपको सक्सेस दे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।